बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बरोज सोमवार इमरान खान के लिए बड़ी खबर, और अगर इस बड़ी खबर को एक बुरी खबर भी कहा जाए तो यह कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पाक फौज ने पहला तीर चला दिया है और अमल दरामद जो है वो अब बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुका है। और इससे पहले कुछ कारकुनान, बड़ी गिनी चुनी तादाद में कारकुनान को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया गया, वो तलब किए गए थे। उसके बाद मजिस्ट्रेट ने उन्हें हवाले कर दिया, कमांडिंग अफसर ने नाम दिए। अब बड़ी शख्सियात जो है उनको मांग लिया गया है। इस हवाले से बड़ा दावा है, यह दावा भी आपके सामने रखना है। आज का दिन बड़ा अहम होने जा रहा है और ये जो हफ्ता है जो इस वक्त शुरू हो चुका है, सोमवार 12 जून, ये सोमवार 12 जून से लेके आप कह लें कि 16 जून तक, यानी कि बरोज जुम्मे तक ये चीजें जो हैं ये बड़ी मुख्तलिफ होंगी। और जुम्मे के दिन तक आप अंदाजा नहीं कर सकते कि वर्किंग डेज है ना, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा सरप्राइज आ सकता है। 4-5 और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं, वो भी आपके सामने रख देता हूं, फिर मेन खबर भी आपके सामने उसकी डिटेल्स भी रख दूंगा। और क्यों मैंने ये कहा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जो खबर है मेन कि जो बड़ा आप कह लें कि बड़ी शख्सियात मांग के एक बड़े आप बड़े फैसले पर अमल दरामद, मैं मंसूबा नहीं उसे कहूंगा, बड़ा फैसला जो लिया गया था उस पर अमल दरामद जो शुरू हो चुका है। अब ये बात इमरान खान साहब पर आकर रुकती है या नहीं, और वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट पे भी नजरें लगी होगी और सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी उम्मीदें लोगों ने वाबस्ता की हुई हैं और डरे भी हुए हैं जो आइन और कानून शिकनी पर उतरे हुए लोग हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अभी तक की डेवलपमेंट्स के मुताबिक एक तो बड़ी दिलचस्प चीज ये हुई है कि हुकूमत ने बजट पेश कर दिया है, पैसे हुकूमत के पास है कोई नहीं। IMF एक्सपर्ट इसहाक डार साहब जो है वो कहते हैं कि जी अब मुझे समझ कोई नहीं आ रही कि हमें, मेरी समझ से बाहर है IMF ये क्यों कर रहा है। ऐसा इकबाल साहब ने भी नाकामी का एतराफ कर लिया कि भाई हमने तो सब कुछ पूरा कर लिया। खुर्रम दस्तगीर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पाकिस्तान पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ पर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने कहा है कि जी अगर आलमी मालियाती फंड यानी कि IMF से मुआहदा ना हुआ तो हम कौम को एतमाद में लेंगे। और इन्होंने कहा कि जी हमें उम्मीद है कि IMF से मुआहदा इसी माह हो जाएगा, अगर इसमें ताखीर हुई तो कौम को एतमाद में लेंगे। और अल्लाह ने इस मुल्क को बड़े वसाइल से नवाजा है, कोई घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल जी, हम तो नहीं घबराएंगे, पाकिस्तान ने सलामत रहना है, ताक़यामत रहना है। देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। हमारा ये ईमान भी है, हमें यकीन भी है अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर कि पाकिस्तान के मामलात के अंदर कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हमने ये सारी की सारी चीज़ें जिस तरह से इसहाक डार साहब ने इससे पहले कहा था कि बस दुआ करें, अल्लाह पे छोड़ दी है, तो फिर आप लोग जो हैं वो उतर जाएं। आप लोग करने क्या आए थे और आप लोगों ने किया क्या इस मुल्क के साथ, ये कौम भूलेगी नहीं, बल्कि ये कौम बड़े अच्छे तरीके से याद रखेगी। ये फोटोग्राफिक मेमोरी या ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस इस कौम का कब का ठीक हो चुका है। आपको बस ये गलत फहमियां हैं। अच्छा, वही नाज़रीन कराम कुछ और चीजें भी हो रही हैं और इस वक्त जितनी कंफ्यूजन पाई जा रही है आपको उसकी बिल्कुल आपको उसका अंदाजा नहीं है कि ये बेचारे, इन्हें समझ नहीं आ रही कि किधर जाएं, करें क्या। एक दिन कहते हैं कि जी जहांगीर तरीन की पार्टी जो है नून लीग की तरफ से, एक वजीर बयान देता है कि जी उसका कोई फायदा नहीं, उसमें पुराने लोग हैं, चले हुए कारतूस है। दूसरा कहता है हम जी सीट एडजस्टमेंट करेंगे, इंतखाबी इत्तेहाद करेंगे, तरीन ग्रुप के साथ बड़ा बेहतरीन वर्किंग रिलेशन रखेंगे। और जाहिर बात है तरीन ग्रुप ने हमजा शहबाज को वजीर आला भी बनवाया था। तरीन ग्रुप के रूए रवा ओन चौधरी जो है, जो कि इमरान खान के खिलाफ गवाही भी दे आए हैं इमरान खान की इद्दत में निकाह वाले केस के अंदर, यानी किस हद तक गए वो इस वक्त वजीर आजम के मुआविन खुसूसी भी हैं। तो अब यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वजीर जो है जावेद लतीफ, जो कि नवाज शरीफ ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और बड़े एक्सट्रीम किस्म के मुतालबात भी इनके होते हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जावेद लतीफ साहब का कहना है कि पंजाब में इंतखाबी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। और इन्होंने कहा कि हमें इससे कोई सरोकार नहीं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं। जिनके साथ ज्यादती हुई उनका अजाला किया जाए, 9 और 10 मई के वाकयात में जिसका जो किरदार है उसे सजा दी जाए। और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है तो कौम को पूरा सच बताना होगा, हकीकत बयान ना की गई तो मुल्क नहीं चलेगा। तमाम किरदारों को बेनकाब किया जाए और पाकिस्तान पर रहम करते हुए नवाज शरीफ को लाया जाए। जिस तरह से जावेद चौधरी साहब कहते थे कि पाकिस्तान पर रहम किया जाए और पाकिस्तानी कौम जो है वो इसहाक डार को वापस लाई। देख लिया, चले कर ले शौक पूरा एक दफा, जहां इतनी हमने बर्बादी देख ली है, थोड़ी सी और देख लेंगे, लेकिन कम से कम आपका शौक पूरा हो जाए। हुजूर का शौक सलामत है, शहर और बहुत, तो अगर दिल में नज़ारे का शौक उठा है और लगा के आग ये शहर को बादशाह ने कहा
उठा है दिल में नज़ारे का शौक़ बहुत। तो सारे जो बादशाह के वज़ीर होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है जी, हुजूर का शौक़ सलामत है, शहर और बहुत, तो शहर और बहुत है, हम तो आवाम इसी काम के लिए हैं, आप अपने शौक़ पूरे करें, आप अपने समधी को भेजें पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क करने के लिए। हमारा क्या है, हम बर्दाश्त कर लेंगे, हम बर्दाश्त करते आए हैं, ढीठ हो गए हम और ढीठ हो जाएंगे। अजीब सी चीज़ें हैं ना, देखिए फिर बंदा कुड़ता है। अच्छा, आप अजीब सी ये बातें कर रहे हैं कि जी हमारा मुतालबा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, हम किसी सियासी जमात और किसी लीडर पर पाबंदी के हक में नहीं। तो भाई इमरान खान के साथ जो करवा रहे हो वो क्या है, और वो जो आप सब लोग कर रहे हैं, किसी से सियासी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे। अजीब सी बात है, कन्फ्यूजन है, इन्हें खुद नहीं पता। नवाज शरीफ साहब ने फिर किसे बुलवा भेजा है, जरा उनसे तो कंफर्म कर लें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो कायद हैं आपके तायात, जिनसे बड़ी ज्यादती हुई, पूरी कौम जिनसे माफ़ी मांगे, उन्हें वापस इस मुल्क पर मुसल्लत करें। अब देखें ना कि मरियम नवाज ने भी स्टेटमेंट दी कि नवाज शरीफ की वापसी के बाद मुल्क टेक ऑफ करेगा। अब वो टेक ऑफ पता नहीं किस तरह का करता है। अभी तक तो आपने पाकिस्तान की हंगामी लैंडिंग नहीं, आपने क्रैश ही करा दिया है पाकिस्तान के मुख्तलिफ महकमों को, पाकिस्तान की मुख्तलिफ चीज़ों को। और ये चीज़ें जो हैं, जारी बात है, कौम देख रही है, कौम को समझ आ रही है। लोग जो है वो इस वक्त परेशानी में हैं, लोग इस वक्त किसी भी सूरत, और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है नाज़रीन इकराम के लोग जो है ना वो गुस्से में हैं। और मैं ये समझता हूँ कि देखें, जब लोग गुस्से में होते हैं ना, वो इनकलाब लाना चाहते हैं, वो इनकलाब बजरिया वोट लाना चाह रहे हैं, वो रेवोल्यूशन वाया बैलेट लाना चाह रहे हैं, जो कि बेहतरीन तरीका होता है किसी भी जमहूरियत के अंदर इनकलाब लाने का। लेकिन आप उन्हें बुलाने नहीं दे रहे, आप उस तरफ आ ही नहीं रहे। और आप क्या चाह रहे हैं जी, आप चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से चीज़ें चले, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। और रेवोल्यूशन बाय बैलेट अगर ना आया तो फिर लोग किसी और तरीके, मतलब वही चीज़ें, मैं ये बात सानिया 9 मई से 4 महीने पहले से कर रहा था कि रेवोल्यूशन बाय बैलेट, रेवोल्यूशन बाय बैलेट, रेवोल्यूशन बाय बैलेट। लेट्स नॉट इवन गो इनटू द पॉसिबिलिटी कि कोई और किस्म की रेवोल्यूशन आए, और वो बिल्कुल गलत होती है। और जो हुआ 9 मई को वो भी गलत था, वो रेवोल्यूशन तो नहीं थी। खैर, वो तो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि चैनलाइज करना होता है ना अपने अवाम की एनर्जीज, अवाम की फ्रस्ट्रेशन, आप उन्हें वोट की तरफ आप कहें कि अपनी मर्जी से किसी को लाएं। लेकिन इस तरह से नहीं, ये जो इनकी नाम नेहाद लेवल प्लेइंग फील्ड है कि सबके हाथ बांध दिए जाए, इमरान खान को खत्म कर दिया जाए, फिर इन्हें कहा जाए कि उन्हें खुल के खेलो, फिर भी ये ना खेल सके। मरियम के कल शुजाबाद जलसा, क्या वो जलसा था, जलसी थी, उसकी वीडियो मैंने कल आपके सामने शेयर की थी, जिसमें इन्हें बड़ा गुस्सा चढ़ा इंपोर्टेड हुकूमत को और पीडीएम सरकार को और इन सब को। और उसके बाद इन्होंने हमारे भी चैनल्स के ऊपर ये स्ट्राइक्स और दीगर चीज़ें और मसले और रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं आप। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी भी सपोर्ट हमें चाहिए होती है। और आप जितना ज़्यादा लाइक बल्कि करें तो उससे वो असर बड़ा टूटता है। कमेंट किया करें और अपनी राय भी दिया करें। अच्छा, आप ज़रा आ जाते हैं कि जो दावा सामने आया है, ये दावा एक साफ़ी है उनकी तरफ से सामने आया जो कि इस वक्त ताकतवरों के बड़े करीब हैं। और वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान आर्मी ने 2 पीटीआई के टॉप के लोग जो हैं उन्हें मांग लिया है। और इनके मांगने का मकसद ये है कि इनके मुकदमे फ़ौजी अदालत के अंदर चलाए जाएंगे इन 2 लोगों के। और ये मामला जो है, इनकी गिरफ्तारी जो है, ये सेकंड लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप। इस गिरफ्तारी की बेस पे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और उनकी हवालगी मिलिट्री कोर्ट्स तक ये जाएगी। और ये कौन कौन होगा इस पर भी बात कर लेते हैं। और इसके साथ ये कह रहे हैं कि जी कुछ लोगों की लिस्ट ऐसी है जो नाकाबिले माफ़ी की लिस्ट है, यानी कुछ लोगों को कतन जो है वो इदारे माफ़ी नहीं देंगे। अच्छा, अब इन्होंने ये भी दावा किया है जी कि ये जो साफ़ी है इन्होंने कहा है कि जी दुनिया न्यूज़ के जो मालिक हैं, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मालिक हैं, पाकिस्तान की बड़ी शख्सियात में से एक हैं मियाँ आमिर साहब, उन्हें कॉल करके कहा गया असास इदारों की तरफ से कि आपने अपने एक दोस्त को लाहौर में पनाह दे रखी है। और मियाँ आमिर साहब जो हैं वो उस सोसाइटी के तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके घर पर रेड हो नहीं सकती, जो मर्जी हो जाए, चाहे स्टेट जो मर्जी कर ले वो नहीं कर सकता, तगड़े आदमी है ना। तो कहा गया है कि कॉल में कि आपने मियाँ असलम इकबाल साहब को पनाह दे रखी है, हमें पता लग गया है, आप शिकवा ना करें। तो इस पर एक मौक़िफ़ कह रहे हैं जी, ये दावा कर रहे हैं कि जी दिया गया कि मियाँ असलम इकबाल के हवाले से उन्होंने कहा कि 30 मिनट मुझे दें आप, मियाँ आमिर साहब ने। और उन्होंने दोबारा कॉल करके कहा कि जी अब मेरे पास नहीं है मियाँ असलम इकबाल। अलबत्ता दूसरा मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने कहा कि मेरे पास है नहीं, अलबत्ता मेरे से इसने राब्ता किया था। अच्छा भाई, दूसरी जानिब ये भी कह रहे हैं कि मियाँ असलम इकबाल साहब के लिए भी कोई माफ़ी नहीं है और ये उनकी तरफ से और ये ताकतवरों की तरफ से एक तरह से पैगाम रसानी कर रहे हैं, जो उनकी तरफ से मैसेजिंग चल रही है सहाफ़ियों के ज़रिए, ज़राए के ज़रिए। दूसरा ये है कि जी मुराद राज साहब जिन्होंने मगरमच्छ के आंसू भी बहाए,
PTI को छोड़ा, जिन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की, इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि पार्टी ज्वाइन करें या छोड़ें और ये सारी चीज़ें करें, इन्हें माफ़ी नहीं होगी, इनके केसेस ख़त्म नहीं होने। लेकिन सवाल ये भी है कि फिर इन पर छापे क्यों नहीं पड़ रहे, दूसरों को तो ढूंढने के लिए छापे पड़ रहे हैं, मियां आमिर साहब तक को गोलें हो रही हैं, तो ये तो सरेआम IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये बात सिर्फ इसलिए कही जा रही है, और इसमें एक और सवाल ये भी है कि अगर ये नाकाबिले माफ़ी की लिस्ट में हैं तो फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उसने इन्हें अपनी पार्टी में शामिल क्यों किया? वो भी फिर इसका मतलब है ताकतवरों से सींग लड़ा रहे हैं, ऐसे तो नहीं है ना। ये अगर नैरेटिव बिल्ड हो रहा है तो फिर नजर आए होता हुआ। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जी इन्होंने ये दावा किया है कि मुराद राज साहब जो हैं उनके लिए भी किसी किस्म की माफ़ी नहीं होगी, और ये कह रहे हैं कि जी ये भी पता लग गया इदारों को कि जी बीच में कि मुराद राज साहब जो है उन्होंने शौकत खानम में भी बीच में स्टे किया। अच्छा, बीच में ये भी कह रहे हैं कि एक मार्केट में बात चली हुई है कि मुराद सईद साहब जो हैं वो अफगानिस्तान में है, भी असलम इकबाल लंदन में, अलबत्ता इसमें कोई हकीकत नहीं है। और अच्छा, दावा ये किया जा रहा है कि इनके करीब डॉट्स जो हैं वो कनेक्ट कर लिए गए, बहुत जल्द रेड करके इन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब जो दो लोग इस वक्त तहवील में हैं और उन दो लोगों को मांग लिया गया है, उनके हवाले से ये दावा सामने आया, मियां महमूदुर रशीद साहब और एजाज चौधरी साहब, इन दोनों को फौज ने मांग लिया है मिलिट्री कोर्ट्स के लिए। और इनकी जो CDR है, जो कॉल डाटा का रिकॉर्ड होता है, जो तफसीली CDR आती है, उस CDR के हवाले से भी ये दावा किया जा रहा है कि ये इमरान खान साहब के साथ लिंक्ड होगी और इनकी गिरफ्तारी के बाद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रीट करना था, लेकिन जैसे एक खबर सामने आ चुकी थी, और ये अभी तक की स्ट्रैटेजी ये थी कि खवातीन जो है उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं ले जाया जाएगा और खवातीन को सिविल कोर्ट्स तक छोड़ा जाएगा, और सिविल कोर्ट्स जो उनके साथ करती है किया जाएगा, उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं लाई जाएगी। इस वजह से डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है उन्हें नहीं मांगा गया मिलिट्री कोर्ट्स, और मियां महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी, ये इमरान खान साहब के लिए बिलाशुबा एक बड़ी खबर है। जबकि और बहुत सी अभी हैपनिंग्स हो रही है इस हफ्ते के अंदर, मजीद चीज़ों के खद्दो खाल जो है वो भी वाजे हो जाने हैं, मामलात जो है वो भी क्लियर हो जाने हैं कि ये चीज़ें किस तरफ को जाएंगी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।